हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस में जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बेटा? आज हम जो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अभी इसका एक भी न्यूमेरिकल क्योंकि हमने नहीं किया है, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स को डिटेल में समझेंगे। क्लियर है? थोड़े थोड़े करके कुछ 2-3 वीडियो में कवर करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स इसके। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम चार्ज। उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने आखिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए। तो देखिए जरा, आपको पता है बेटा Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये फॉर्मूला आपको बताया गया। Q क्या है? टोटल चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E चार्ज ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमें यहां से N की वैल्यू चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं ना आपसे, तो N की वैल्यू आएगी बेटा Q अपॉन E। क्लियर है? अब देखिए आप, Q आपको दे रखा है 1 कूलम, क्योंकि हमें बोला है 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो आप यहां से N की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज 1, Q की वैल्यू 1 और E की वैल्यू -19। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो 10 की पावर -19 है, ये तो प्लस में चला गया ऊपर, डिवाइड बाय 1.6। क्लियर है? इसको सोल्व करने का तरीका देखिए आप। फिर इसके बाद ये 10 की पावर 19 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर 18। देखो 18 जीरो तो ये होगी, एक ये होगी, टोटल 19 हुई ना, तो ये 19 ही है ऊपर, डिवाइड बाय 1.6। अब इसको सोल्व करना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे हम, दैट इज 6.25 इंटू 10⁻18। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि देखिए यहां पर अगर इतने इलेक्ट्रॉन हो तब जाकर के 1 कूलम चार्ज बनता है। कितने? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, 6.25 इंटू 10⁻18। क्लियर है ना? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। एक सर्किट के अंदर आपको करंट निकालना है इफ 500 कूलम चार्ज पास थ्रू इन 10 मिनट। जरा चार्ज की वैल्यू देखिए आप कितनी दे रखी है, 500 कूलम, एंड जो गिवन होता है वो लिख लिया करो। टाइम कितना है? 10 मिनट। मिनट है, इसको पहले सेकंड में बदलिए बेटा। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 60 से मल्टीप्लाई यानी कि 600 सेकंड्स। क्लियर है बेटा? पूछा क्या गया है आपसे? करंट। तो फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। तो करंट यानी I की वैल्यू Q अपॉन टी। चार्ज कितना है? 500 कूलम। टाइम कितना है? 600 सेकेंड्स। क्लियर है बेटा? तो इसको कैंसल आउट करेंगे। कैंसल करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.83 एम्पियर। यूनिट लिखनी जरूरी है लास्ट में, करंट के यूनिट एम्पियर। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा आंसर। फॉर्मूला याद रखना बस, और कुछ नहीं। चार्ज के 2 फॉर्मूले, एक तो Q इक्वल टू NE और एक Q इक्वल्स टू IT। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड फ्लो इन द 2 आवर्स। टाइम कितना गिवन है? 2 आवर। 2 आवर इससे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट बन गई, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड बन गई। एक मिनट, ठीक है। सेकंड, और उसके बाद थ्रो एन एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ड्राइंग ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। करंट की वैल्यू दे रखी है बेटा 0.25 एम्पियर। देखिए जरा, टाइम दे रखा है, करंट दे रखा है, आपसे पूछा गया है अमाउंट ऑफ द चार्ज। चार्ज कितना होगा? तो बेटा बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। क्लियर है? I की वैल्यू यानी करंट की वैल्यू कितनी है? 0.25।
इंटू टाइम की वैल्यू 7200। क्लियर बेटा? तो बस इसको आपने क्या करना है, अब सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आंसर आएगा कूलम्ब में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? जैसे कि यहां पर आंसर आएगा 1800 कूलम्ब। क्लियर है बेटा? यहां पर 1 मिनट, 1800 कूलम्ब नहीं है यहां, हाँ ठीक है, आंसर सही है आपका। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देखो इनकी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की तो ये आंसर आ गया। लास्ट में यूनिट लिखनी जरूरी है, चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है तो सी। अब यहां पर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे ना, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए लास्ट में कुछ नहीं लगाया था। क्लियर है? समझ में आया? बड़ा ही इजी से न्यूमेरिकल थे ये तो, जो भी हमने अभी तक किए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लो टू कंस्टिट्यूट ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लो पर सेकेंड। दैट फ्लो, क्वेश्चन कंप्लीट ये है, पर सेकेंड, हर सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे टू कंस्टिट्यूट ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट बनाने के लिए हर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो अब जरा इसके आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करी है, इसके लिए हमारे पास केवल एक ही फॉर्मूला है, Q इज इक्वल्स टू NE। क्लियर है? यहां पर करंट की बात भी कर रहा है, तो करंट के लिए एक और फॉर्मूला है इससे रिलेटेड, Q इज इक्वल्स टू I इंटू T। क्लियर है? अब ये वैल्यू भी Q के इक्वल, ये वैल्यू भी Q के इक्वल, तो दोनों आपस में भी क्या होंगे, इक्वल। NE इज इक्वल्स टू IT। बात समझ में आई है? हमसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, N है, पर सेकंड यानी कि पर यूनिट टाइम, टाइम को डिवाइड में करना है, तो ये टाइम इधर से यहां आ गया। क्लियर? ये E था, यहीं रहा, ये I है, ये एज इट इज। अब देखिए आप, N अपॉन T इज इक्वल्स टू I, ये E इस तरफ डिवाइड में। ये तो आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, बात एक ही है, ये आप फाइंड आउट करेंगे। तो N अपॉन T की वैल्यू हमें निकालनी है। तो I कितना दे बोल रखा है, करंट 1 एम्पियर होना चाहिए भाई, 1। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -19। क्लियर है? समझ में आया? तो अब इसको सोल्व करेंगे आप, तो आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना ये, तो यहां लिख दो इलेक्ट्रॉन्स। पर सेकंड पूछा गया है, तो पर सेकंड, तो यहां पर यूनिट का ध्यान रखना है, इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हर सेकंड में, तब 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा हर सेकंड में। क्लियर है बेटा? समझ में आया? ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो बेटा देखिए यहां पर जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। बैटरी के 2 टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मैं डेल्टा V से लिख देता हूं, पोटेंशियल को तो V से और पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से, यानी कि डिफरेंस इन द पोटेंशियल। इस डेल्टा V का मतलब है डिफरेंस इन द पोटेंशियल। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V2 माइनस V1 बराबर डेल्टा V। 2 टर्मिनल की पोटेंशियल में जो डिफरेंस है V2 माइनस V1, दैट इज डेल्टा V। If 100 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम्ब चार्ज। अगर बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, देखो मान लो ये बैटरी है आपके पास, यहां पर एक बैटरी है, इधर है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और इधर है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो इस पॉजिटिव एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक अगर
20 कूलम्ब चार्ज लेके जाना है तब 100 जूल काम करना पड़ रहा है। क्लियर है? तो आपको दोनों टर्मिनल के बीच बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखिए बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अब जरा देखिए, वर्क यहां पर कितना दे रखा है? 100 जूल, दैट इज 100। चार्ज क्यू कितना दे रखा है? 20 कूलम्ब, 20 कूलम्ब। 0 से 0 कैंसल, तो 10/2 यानी कि बेटा 5 वोल्ट। ये आपका आंसर आ चुका है। बात समझ में आई है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम्ब। 3 कूलम्ब चार्ज को मूव करने में चार्ज की वैल्यू आप लिखिए 3 कूलम्ब फ्रॉम ए पॉइंट एट 38 वोल्ट। एक पॉइंट है जिसकी वोल्टेज 38 वोल्ट एंड टू ए पॉइंट एट 48 वोल्ट। एक पॉइंट है 48 वोल्ट पर। अब देखिए, कह रहे हैं आपको कितना वर्क करना पड़ेगा टू मूव ए चार्ज ऑफ 3 कूलम्ब। 3 कूलम्ब चार्ज को मूव करवाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जो पहला पॉइंट है उसकी पोटेंशियल 38 वोल्ट है, दूसरे पॉइंट की 48 वोल्ट है। तो एक बात समझिए जरा, मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब आपसे पूछा है वर्क कितना करना पड़ेगा, वर्क तो हमें निकालना है। तो क्यू को मैं इस तरफ ले आऊंगा, इनटू में डेल्टा वी, दिस इज इक्वल्स टू द वर्क डन। बात समझ में आ गई? अब डेल्टा वी क्या है? चेंज इन द पोटेंशियल। पोटेंशियल में कितना चेंज हो रहा है। देखिए, क्यू को एज इट इज, पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ, डेल्टा वी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, V2 माइनस V1, दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन। बात समझ में आई है बेटा? बस अब क्यू की वैल्यू आपको पता है 3 कूलम्ब, V2 की वैल्यू 48, V1 की वैल्यू 38। तो आप कर लीजिए यहां पर सोल्व आउट। चार्ज तो 3 कूलम्ब है और चेंज इन द पोटेंशियल 48 में से 38 घटा दो, तो बेटा आंसर आ जाएगा आपके पास 30 वोल्ट, सॉरी 30 जूल। वर्क है ना, वर्क की ऐसा यूनिट जूल होती है। तो क्लियर है बेटा जी? समझ में आया आपको? तो इसको आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ समझ ना आए तो कमेंट कीजिए और अपना डाउट क्लियर कीजिए। तो ठीक है बेटा, नोट कर लिया। तो इस वीडियो में केवल हम ये कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल ही हमने आज डिस्कस करने थे बस, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी, उसमें हम थोड़े और अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जैसे ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो धीरे धीरे 3-4 जितनी भी वीडियो होंगी, हम अपना 3-4 वीडियो अलग से बनाएंगे और हर अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स उन वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बड़े ही बेसिक से बड़े सिंपल से टाइप के न्यूमेरिकल थे, जो कि आज हमने 6-7 ये न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं। क्लियर है? आज केवल आप इतना ही कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।